हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ गज़ाली विद मी सचिन और आज मेरे साथ एक खास शख्स इस स्टूडियो में मौजूद है। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया आपको उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब जब तक आप खुद से न हार जाओ। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया में आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले एक शख्स आज हमारे बीच स्टूडियो में है एंड यस उनके नाम पे बहुत सारे खिताब है। उनमें से एक प्रेस्टिजियस मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक खिताब है। फेब 2011 में उनको ये मिला था। यस फ्रेंड्स, हमारे बीच मौजूद है मॉन्टी स्टार, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया। हाय मॉन्टी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। मोंटी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे बीच बैठे हैं एंड आई एम हैविंग कन्वर्सेशन विद यू। आपके बचपन से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि आप आज आपके पास बहुत सारे किताब है, बहुत सारे अवार्ड्स है आपके पास और आपको पूरी दुनिया आपको पहचानती है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। लेकिन बचपन से हम शुरुआत करते हैं कि क्या वो चीज़ थी जिसने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लिए प्रवृत्त किया था। जब मैं 12-13 साल तक था तब मैं बहुत पतला सा था, दुबला पतला शर्मीला। वीडियो गेम खेलनी, साइकिल चलानी, स्कूल जाना। लेकिन मेरे पापा अल्कोहलिक हो गए, उन्होंने बिजनेस में सब लॉस हो गया। अब मेरी मम्मी सऊदी चली गई काम करने के लिए। तब मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे सब रिश्तेदारों ने मतलब मुंह फेर लिया, कोई आस पड़ोस में मेरे से बात नहीं करता था। और पापा ने स्कूल भी छुड़ा दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई की मैंने 10th 12th तक, लेकिन मतलब मेरे मन में ऐसा हो गया कि मेरे को इस दुनिया जैसा नहीं बनना, मतलब ही और अलग, मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं कुछ अलग बनूंगा। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनूंगा इंडिया का और मतलब चैम्पियन बनूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी हो। मेरे मन में ये ख्वाहिश हम रोज़ बढ़ती जा रही थी। जितने मैं दुख उठाता था उतना ज़्यादा मेरे ख्वाहिश बढ़ रही थी कि मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ। लेकिन मेरे पापा की दारू पीने की आदत की वजह से ना मैं कुछ बन नहीं पाया। मतलब तो कभी कभार थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर पाता जब मेरे पापा नहीं पीते थे, मैं जोश में खुश। लेकिन फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कुछ टेंशन तनाव, और मैं किसी से कभी बात भी नहीं कर पाया मतलब पूरे बचपन में। फिर जब मेरी मम्मी आई, मैं 25 ईयर्स का था, तो मैं मम्मी को बोला कि मम्मी मैं इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। मेरी मम्मी को लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, मतलब इसके मन में है, लेकिन मतलब सीरियस। फिर मैंने जब बहुत भारी वज़न उठाना शुरू किया और मैं 2 साल के में मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं बेंच प्रेस कंपटीशन जीता मैं। और फिर मैंने दांतों से वेट उठाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर। तो मेरी मम्मी को लगा कि इसको अगर गोवा भेज दें, यहाँ पे फॉरेनर लोग होंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये खुश रहने लगेगा, ये लोगों से बातें करेगा। तो 2007 में मैं गोवा आया। गोवा में आने से पहले जब आप स्कूल में थे तो आपको पहले से ही मतलब दुनिया में कुछ अलग करने का नहीं, ऐसा तब ठान लिया था कि आप। बचपन में 12-13 साल में तब मैं नॉर्मल था, मतलब स्कूल जाना एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। मेरे दिमाग में बस खेलना कूदना, हंसी मजाक, वीडियो गेम, यही कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना, मम्मी पापा के साथ घूमना, मतलब इस तरह का दिमाग था जब मैं मेरा। आपसे बात कर रहा था तो एक बात आपने कही थी कि बहुत सालों तक मैंने किसी से बात भी अच्छी तरह से नहीं की थी, लड़कियों के साथ तो बात भी नहीं की थी। वो क्या वजह थी कि आप दूर रहना पसंद क्योंकि करते कोई थे? कोई मेरे से बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पापा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो दिल्ली में इस तरह से कि अगर तुम अच्छे कपड़े पहनो, स्टैंडर्ड से रहो, तो ही लोग मतलब इज्जत देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है सारा टाइम, तो उससे सब दूर ही रहना चाहते हैं। इसलिए मेरे से सब दूर रहते थे, मतलब मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता था। तो और क्या वो चीज़ थी जिसने आपको मतलब दुनिया में नहीं, अब ये टाइम है कि दुनिया में कुछ अलग करना है, लोगों को दिखाना है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसने आपको इसके लिए प्रवृत्त किया कि कुछ नया करना है? मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का फ़ैन बन गया था बचपन में ही। मतलब उस मतलब बॉडी और पॉजिटिव फिल्मों में आना, मैं सोचा अगर वो इतनी मेहनत करके ऐसा बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। मतलब मेरी बिना बात लाइफ वेस्ट हो रही है, मेरे को उसकी जैसी लाइफ चाहिए थी। मतलब बॉडी बनाओ, नाम करो, चैम्पियनशिप जीतो, कंपटीशन लड़ो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का मैंने इधर टैटू भी बनवाया था जब मैं 16 साल का था। तो आर्नोल्ड से इंस्पिरेशन मिली थी मेरे को, मतलब इस तरह से बहुत बनने सही। की। और जब मैंने और लोगों को देखा अपने
सब रिश्तेदारों को, दुनिया को देखा तो मेरे को लगा ऐसा मैं नहीं बनना चाहता इन लोगों की तरह। मैं अलग बनना चाहता हूँ, और चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ट्रेनिंग करनी पड़े, चोटें लग जाए, पूरी ज़िंदगी समर्पित करनी पड़ जाए, लेकिन मैं मतलब तैयार हूँ मतलब ऐसा करने के लिए। जब आपने अपने माँ को जब बताया कि माँ मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है, तब क्या लगा आपके माँ को, या क्या एक्सप्रेशन थे आपके माँ के चेहरे पे? मेरी मम्मी को लगा कि मतलब ऐसे ही बोल रहा है, ये मुमकिन नहीं है जो जिस लेवल पे ये जानना चाहता है। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग की और जब मैंने मम्मी को एक हाथ से 8,500 किलो के ट्रक को धक्का मार के दिखाया, 150 किलो आपने था। दिखाया माँ को? हाँ, एक बार मम्मी और मैं जा रहे थे, मैंने एक बार ट्रेनिंग, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर बहुत जल्दी बढ़ गई थी मतलब मेरा। तो मैंने एक ट्रक को एक बहुत बड़े को एक हाथ से धक्का मारा, तो मेरी मम्मी हैरान हो गई, बोली वाह। तो मैं तो फिर मैंने दांतों से वेट उठाना शुरू किया घर में। लेकिन मेरी मम्मी चाहती थी मैं खुश रहूँ, मैं लोगों से बाहर बातें करूँ, और मैं बाहर कहीं जाता नहीं था, किसी की दोस्ती नहीं करता था, मैं बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग और नए नए रिकॉर्ड। तो मेरी मम्मी ने 2007 में मेरे को गोवा भेजा 1-2 महीने के लिए कि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे लोगों से मिलेगा, बातें करेगा, इसको नया दिमाग बनेगा, अपना सारा दुख दर्द सब भूल जाएगा और एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करेगा। तो मैं आया गोवा, लेकिन गोवा में आके मेरा जोश और ज़्यादा बढ़ गया। मैं रात भर दांत से वेट उठाना, बालों से मोटरसाइकिल रोकनी, फिर सैटरडे नाइट मार्केट में हर सैटरडे को शो करता था। लेकिन 5 महीने के बाद मैं वापस चला गया और फिर मैंने और ज़्यादा ट्रेनिंग घर पे की। गोवा में भी आप ट्रेनिंग करते थे यहाँ पे? गोवा में मेरे को और पता नहीं और ज़्यादा जोश आया, मेरा पावर और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि फॉरेनर लोग थे, वो तालियां बजाते थे। वैसे दिल्ली में ट्रेनिंग अकेले करता था मैं घर पे, ओके ओके। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। पहली बार मैं फॉरेनर लोगों से बात की, हंसी मजाक, अच्छा वक्त बीता था मेरा बहुत। और फिर मैं वापस गया, फिर मैंने और ज़्यादा ट्रेनिंग की। फिर आज तक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरे पे, सहारा ने, फिर सोनी चैनल पे आया, मैं कलर्स पे आया। तो उनको मतलब आप हर संडे वहाँ पे कुछ नया रिकॉर्ड लास्ट बनाते 2 सालों थे? में मैं हर संडे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरा गोल था कि हर संडे नया वर्ल्ड, क्योंकि मेरी मम्मी की छुट्टी होती थी संडे को, और मेरी मम्मी बोलती थी मैं घर पे रहना चाहती हूँ, अगर तुझे इंजरी हुई तो मैं तेरा ध्यान रखना चाहती। तो मेरा गोल होता था, कॉपी पेन लेके बैठा रहता था। मैं सोचा इस संडे में 100 किले दांतों से तोड़ूंगा 1 घंटे, अगले संडे में बालों से 2 ट्रक लेके भागूंगा, अगले संडे 4 बुलेट बाइक हाथों से रोकूंगा, अगले संडे मोटरसाइकिल। तो मैं हर संडे कुछ नया रिकॉर्ड बनाता था। बाकी के टाइम में जिम ट्रेनिंग करता था। लेकिन जैसे जून का महीना होता था, 48 डिग्री तापमान होता था, लोग कभी कभी मना करते थे कि यार इतनी गर्मी में हम नहीं आ सकते बाहर ट्रक लेके, ये वो। फिर मैं उन लोगों को मनाता था। लेकिन मतलब चाहे कितनी भी गर्मी हो, मुझे बुखार हो, कुछ भी हो, मैं ट्रेनिंग करता ही था। हर संडे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता ही था मैं नया। और जब ये ट्रेनिंग भी आप करते थे, आपके एक्सरसाइज करते वक्त या फिर कोई प्रैक्टिस करते वक्त, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चोटें भी लगती थी, तो उस वक्त आपको नहीं लगता था कि यार बहुत सारी चोटें लगती है, मतलब और क्या हो जाएगा इससे आगे, तो डर के थोड़ा जब मुझे पीछे? चोट लगती थी, सबसे पहले दुख मुझे ये होता था कि मैं और ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाऊंगा। ये मतलब एक बार मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी ट्रक में। एक ट्रक में हाथ बांधा था, पैर में 3 ट्रक बांधे थे। ट्रक ने रेस मारी, मेरे शरीर से 3 ट्रक चले, लेकिन इतना हैवी था कि हाथ टूट गया। उसको 1.5 साल लगा पूरा हाथ को ठीक होने में। लेकिन मैं दूसरे हाथ से ट्रेनिंग, दांत से वेट उठाना, जो मेरे बस में था मैं करता रहा। फिर एक बार 200 किलो मैंने सर पे रखा और वेट समेत में गिर गया, और 5 महीने तक स्पाइन में इंजरी, बेड पे मैं लेटा रहा मतलब। वो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं वो बेड पे लेट के चिल्लाता रहता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं चैंपियन बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार फांसी के फंदे की रस्सी 4 गले पे लगा के बाइक रोकी थी, तो हार्ट अटैक आ गया था मेरे को। अच्छा। जब मेरी मम्मी को पता चला इसने इतना, तो मेरी मम्मी ने मेरे को 4 महीने तक घर पे लॉक कर दिया। बोलती थी 4 महीने तक? मैं घर से एक कदम भी नीचे नहीं उतरा था मैं उन दिनों। तो कैसे, क्या मना है बाद में? मेरी मम्मी ने बोला तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लेकिन ताकत का बना, बड़ा बहुत भारी वजन उठा, एरोप्लेन बड़ा खींचे, कुछ भी। लेकिन ये रिस्की वाले, ये पागलपन, ये सब मत कर। तो मैंने बोला मैं अब नहीं करूँगा। तो उसके मेरी बाद? मम्मी ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। हमेशा मैं जब भी बाहर जाता था, मुझे पता होता था मेरी मम्मी अंदर बहुत डरी हुई घर पे, कि पता नहीं कैसी हालत में घर पर मेरी मम्मी को ये भी पता था कि ये रुकने वाला बदलने नहीं वाला नहीं है। है, रुकने वाला नहीं है। तो एक आपने इंसिडेंट बताया था कि एक आपके हड्डी टूट गई थी और आपको एक ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि यार अभी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते। तब आपको क्या लगा कि मतलब आगे क्या करना है, या फिर कैसे लगा आपको? मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन मैंने उस ड्राइवर को बोला कि
मतलब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब मेरी ज़िंदगी है, मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी लाइफ है। मतलब मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा दूसरा हाथ ठीक है, मैं उस हाथ से भी रिकॉर्ड बना लूँगा। मेरा हाथ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। मतलब जो ज़िंदगी में जीना चाहता था बचपन से, जो मेरी तमन्ना थी कि मैं कुछ करूँ, मैं चैम्पियन बनूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जो किसी ने ना किया हो, और कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी हो, आज भी मेरा यही दिमाग है। मतलब मैं उठता हूँ, उठते ही मेरे दिमाग में होता है मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग करनी है, मुझे खाना ढंग से खाना है, हर रोज़ मेरा डिसिप्लिन होता है। अभी अंजुना में रहता हूँ, वहाँ पे सारे फॉरेनर लोग हैं, सब लोग मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन मैं सुबह से रात तक अपनी ट्रेनिंग की तैयारियाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग, और मैं कहीं घूमता भी नहीं। सारा टाइम में खाना, ट्रेनिंग, यही चलता रहता है मेरा सुबह से रात तक। बचपन में आपने जैसे बताया कि 13-14 साल तक आप नॉर्मल लाइफ जीते थे। उस वक्त तो मतलब नॉर्मल खाना या फिर जो रोटी सब्जी ये सब कुछ आता है, लेकिन अचानक जब आपने सोचा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है तो डाइट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। खाना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता, प्रोटीन खाना होता है ज़्यादा। हाँ। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वर्ल्ड रिकॉर्ड की इससे सीखा कि हमारे जो दिमाग में जो हमारी इच्छा शक्ति है ना, वो सबसे ज़रूरी है। कभी कभार मैं खाना ढंग से नहीं खा, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कभी बुखार भी हुआ मुझे, लेकिन उस हालत में भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बना पाया क्योंकि मेरे अंदर जोश था। जब एरोप्लेन खींच के 100 मीटर भागना था, तब राइट टांग में चोट लगी हुई थी, और मैं 300 किलो उठाया था एक टांग से 4 दिन पहले, और वो 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को जोश दिलाया कि पूरी ज़िंदगी मैंने इतने दुख उठाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को ये टाइटल जीतना है, और आज ये मौका है, और ये इधर ही है, और ये वो, इतना ज़्यादा जोश दिलाया कि मैं बहुत तेज़ भागा, और लेकिन गिर गया, लेकिन जीत गया मैं। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कंपटीशन में आप हिस्सेदार थे, एंड उसके बाद में जब आपको वो वीडियो मैंने देखा था, आप गिर भी गए थे बीच में और आपके पैरों में कुछ चोट आई थी। क्या हुआ था उस वक्त? पैर में चोट पहले से ही लगी हुई थी, और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कंपटीशन के लिए हाँ कर दी। बिना तैयारी के मैं गया, मैं ढंग से सोया भी नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जोश दिलाया कि मेरे को जीतना ही है, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए उस वक्त मेरी ज़िंदगी थी। मतलब मैं सब कुछ, अगर मैं मर भी गया तो मुझे गम नहीं, मेरे को चाहिए ही था वो टाइटल। तो मैं बहुत जोश दिला के पागलपन में मैं भागा पूरी जान से, और जीत गया मैं। तो अ, ये होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि खाने पे डिपेंड हूँ या कुछ, मैं अपने, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बनने की ना बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरे अंदर। मतलब ज़िंदगी जीने से ज़्यादा इच्छा है मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की। वर्ल्ड रिकॉर्ड की। जैसे आप प्रैक्टिस या कुछ रिहर्सल, कुछ बाइक स्टंट की रिहर्सल्स करते, तो उस वक्त आपके दोस्त कुछ है जो आपको साथ आपको मदद करते हैं? गुड़गांव में इतने सालों से मेरे को ट्रक चाहिए होता है, ये मेरे को बाइक चाहिए होती है, तो वहाँ कुछ लोग मेरी मदद करते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन गोवा में अभी तक मेरी इतनी टीम बनी नहीं, लेकिन हाँ। यहाँ पे मैं फिर भी किसी से बाइक मांग लेता हूँ, बाइक उठा के गोल गोल घूमना, बुलेट बाइक उठा के थोड़ा चलना। अभी मुझे बनाना 3 सीमेंट की बोरी सर पे रख के एक टांग पे खड़ा होना, चढ़ाई के ऊपर बैकवर्ड में उल्टा चलना, और बुलेट बाइक को उठा के बहुत ज़्यादा चलना, और मेरे केलियस द वे में 50 किलो की सीमेंट की बोरी दांत में लेके पूरा ऊपर तक जाना। ये मतलब हर महीने के मेरे 2-3 रिकॉर्ड होते हैं, उनको मैं पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नया नया सोचता हूँ। कई 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 बार बहुत टाइम लग जाता है सोचने में कुछ नया करने, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कर चुका हूँ। बस खींच चुका हूँ मैं दांत से, बहुत ज़्यादा कान से, दाढ़ी बढ़ाई थी मैंने 1.5 साल, दाढ़ी से ट्रक खींचा मैंने। जो भी मेरे मन में आया है, मतलब नई चीज़ जो कभी किसी ने ना की हो, और अगर की भी हो तो उससे ज़्यादा करने की।